तो आपने एक आईआईटी का सवाल सॉल्व किया, आंसर में आपको कहाँ तकलीफ हुई, वो सिर्फ 2 ने आपको तकलीफ दी। अभी उससे भी थोड़ा क्या कहते हैं दर्दनाक, जो आपको तकलीफ और दे। लेकिन ध्यान रखना सवाल देखने के बाद कि मेरे मतलब की चीज़ कहाँ है, या फिर मैं मेरे फॉर्म में उसको कैसे लिख सकता हूँ, वो चीज़ अगर हमने ध्यान दी तो सवाल थोड़े आसान हो जाते। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर m and n where n is greater than m, where n is greater than m। ठीक है, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स m is greater than m। तो क्या है n m, वही किसके कान, खरगोश के कान, प्लस n माइनस 1 m प्लस n माइनस 2 m डैश 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 m m हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 1। तो ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना था। प्रॉब्लम क्या है, n m n माइनस 1 n माइनस 2 m m, अरे यहाँ n होना चाहिए ना, n प्लस 1 m प्लस 1। तो कैसे, क्या दिया है, दिख रहा है कुछ, ऊपर वाला सेम, नीचे में 1 का डिफरेंस हो रहा है, वो आपका गन्नम स्टाइल वाला डांस दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन लाना तो पड़ेगा तो ही हम कर पाएंगे। तो क्या हो रहा है देखिए, n दोनों इंटीजर्स है और n बड़ा है, m छोटा है, छोटा 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 हो रहा है और m आ गया है यहाँ। इसका मतलब अगर इसको मैं उल्टा लिखूं m m, उसके बाद क्या आएगा m प्लस 1, m प्लस 1, नीचे तो m ही होगा हमेशा, ऊपर m प्लस 2 m, वैसे ही बढ़ते 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 जाएगा। और ये वाली चीज़ हम लिख लेते, सीधा इधर आएगी ना वापस, हम उल्टा लिख रहे, तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन m, और क्या होगा ये वाली चीज़ n m। देखो क्या किया मैंने, उसी चीज़ को उलट के लिखा, क्या लिखा, उल्टा लिखा, क्योंकि मुझे सीधा समझ में नहीं आ रहा था। क्यों, जब सीधा लिखा था उस समय मेरे दिमाग को कुछ दिख नहीं रहा था, धुंधला था सब कुछ, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने उल्टी की, तस्वीर को उल्टा किया, तो मुझे चेहरा दिखना चालू हुआ, अरे इसको भी आंखें है, यानी चेहरा है। जब उल्टा था तो दिख रहा था ये क्या है, तो उल्टा लिखते ही अभी यहाँ मेरी प्रीवियस नॉलेज को मुझे चेक भी करना है और यूज़ भी करना है। प्रीवियस नॉलेज मेरा क्या कह रहा था, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था वो 14C14, आंसर क्या था 1। अगर मैं 15C15 लिखता तो आंसर 2 आता, आंसर फिर भी 1 आता। तो यहाँ क्या है MCM, आंसर क्या है 1। अगर मैं इसे m प्लस 1 लिख लिया मैंने, तो क्या मैंने कुछ गलत किया, मैंने वही चीज़ लिखी, क्योंकि आंसर में
कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। फिर बाकी चीज को वैसे ही लिखा, प्लस m+1 अपॉन m प्लस m+2 अपॉन m अपॉन m, वही चीज है सारी। और यहाँ क्या है, n-1 अपॉन m प्लस 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 n m। अभी कुछ दिख रहा है? अभी कुछ दिख रहा है? हमारे मतलब का हमने कहा था कि क्या दिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमें कैसे लिखना है। तो हमने m उसको m+1 अगर लिखा तो वो चेंज होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले हमने जो देखा था, अगर 8C8 है, 10C10 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो मैं 11 लिखूँ, 14 लिखूँ, वैसे ही m है तो उसको m+1 लिखा। ठीक है, अब देखिए कि हमें हमारे काम की चीज़ क्या मिल रही है। ऊपर वाला सेम, नीचे में 1 का डिफरेंस। तो क्या आएगा इसका क्या आएगा, m+2 अपॉन m+1। m+2 क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और उसका एक वो फॉर्मूला भी देखा था कि ऊपर वाला अगर सेम है तो उसमें 1 मिलाओ और नीचे में बड़ा वाला लिखो। तो क्या हुआ, m+1 + 1 m+2 और यहाँ m+1। तो फिर ये देखिए अभी इसके साथ m+2 सेम, m और m+1 में 1 का डिफरेंस। तो क्या आएगा इसके बाद की स्टेप, m+3 अपॉन m+1। तो वो ऐसे ही सबके साथ होगा। देखिए 1 था तो 2 आया, 2 था तो 3 आया, 3 आया तो 4। तो यहाँ क्या होगा, इसके पहले की स्टेप क्या होगी, n होगी, n-1 तो क्या आएगा, n अपॉन m+1। और यहाँ स्टेप क्या है, n अपॉन m। अब क्या आएगा फिर, अब क्या आएगा जो हमें प्रूफ करना है, आ रहा है, ऊपर वाले सेम n तो n क्या होगा, n+1 और नीचे में बड़ा वाला, बड़ा कौन है, m+1। ये ऐसे होता है प्रूफ, आंसर ये आता है, लास्ट टर्म ये आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम कैसा था। प्रॉब्लम में क्या दिया था, n-1, ये छोटा छोटा होते गया। बाद में पहले ही हमें दिया है n > m और n and m आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर वो m हुआ, m हुआ। इसका मतलब क्या था, वो छोटा हुआ और ये छोटा छोटा होते हुए m हुआ। तो ये यहाँ से बढ़ते हुए जाएगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से लिखा, m+1 m+1 नीचे m+2 नीचे m2। फिर ये वाली चीज़, जैसे हम यहाँ एक स्टेप और लिख सकते थे, n-2 अपॉन m प्लस ये सारी चीज़ें। तो कहाँ तक, n-m तक। क्यों? क्योंकि हमें जो पैटर्न पता है उस सेम पैटर्न में हमें दिए हुए प्रॉब्लम को लिखना पड़ेगा या फिर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ही फिर हम उसको आंसर में ढाल सकते हैं। फिर ये जब चीज़ मिली तो हमें दिखा ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे मेरा पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो पैटर्न क्या था फिर, ऊपर वाला सेम होना चाहिए, नीचे में 1 का अंतर होना चाहिए। तो फिर मैंने इस चीज़ को जो MCM था उसको मैंने m+1 m+1 लिखा, और जितना हमें प्रीवियस नॉलेज है उस हिसाब से MCM या फिर MC1 हो या 10 हो उसकी वैल्यू सेम आती है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, NCN = 1। क्या पढ़ा था, NCN = 1। फिर ये लिखते ही हमें पैटर्न दिखना शुरू हुआ। क्या दिखा, अरे ऊपर वाला सेम, नीचे में 1 का डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में 1,
मिलाते हैं, नीचे में बड़ा वाला लिखते हैं, ये लिखा। फिर इसका कंपेरिजन इससे, तो आगे आगे चलते कंपेयर होते रहा। तो यहाँ स्टेप क्या है, n-1, तो यहाँ n-1 आया। फिर n-1 n-1 दोनों सेम, इसलिए एक ऐड करेंगे तो n-1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा n, और नीचे तो हमेशा n+1 होगा क्योंकि वो बड़ा होगा, क्योंकि आगे की स्टेप में m है, पीछे से क्या आ रहा है m+1, तो क्या मिला मुझे n m+1। फिर दोनों सेम, नीचे में एक का डिफरेंस, नीचे में एक का डिफरेंस, तो फिर आंसर क्या हुआ n+1 अब NaCm+1, जो हमें प्रूफ करना था। चलो लिखिए इसको। ओके, तो अभी इसके आगे का प्रॉब्लम, अभी तो ये प्रूफ कर दिया हमने, लिख लिया होगा आपने। तो अभी इसके आगे नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी ये प्रॉब्लम IIT में आया हुआ है। सारे अभी हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं फिलहाल, दीज आर द प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस विच केम इन IIT JEE 2000, अलग अलग सालों में आए हुए हैं। चलिए अब लेते हैं सवाल। 50C4 प्लस, ये साइन सबको पता होगा, क्या साइन है, समेशन I = 1 5। इसका मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 1 से लेके 5 तक। ओके, 55 - IC3, इसको करना है सॉल्व। सोचिए क्या करना पड़ेगा, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार वही चीज़ दोहराऊंगा कि ये सवाल सॉल्व करते समय मुझे सोचना ज़रूरी है। क्यों कि ये मेरे पैटर्न में, मैं जैसे चाहता हूँ मैं वैसे इसको कैसे लिखूँ, ये भी नहीं, लेकिन कम से कम समेशन तो सॉल्व करता आना चाहिए, इस समेशन को खोलने का तरीका। चलिए देखते हैं। 50C4 प्लस, क्या करूँगा मैं, I की वैल्यू 1 पुट की, तो क्या हुआ 54C3 प्लस I की वैल्यू 2, 53C3 प्लस 52C3, सॉरी यहाँ तो C3 है ना, प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस, नहीं ना, क्यों, क्योंकि I की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक है। मैंने जब 1 रखी तो 54 आया, 2 रखी तो 53 आया, 3 रखी तो 52 आया, 4 रखी 51, 5 रखी 50। लेकिन फिर भी मेरे काम की चीज़ दिख रही है क्या, कैसे आंसर कैसे आएगा। पिछले प्रॉब्लम में क्या किया था, हमने उलट दिया था, उलट पलट किया था, यहाँ भी उलट पलट करना पड़ेगा। ये तो भाई सब पुराने थे, क्या था 50C4 प्लस, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा 50C3 प्लस 51C3 प्लस 52C3 प्लस 53C3 प्लस 54C3। अब मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर वाला सेम, नीचे में 1 का डिफरेंस। अगर ऐसी चीज़ आएगी तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, सीधा यहाँ वही आएगा। तो आंसर देखो, हम पहले आंसर लिखते हैं, ये होगा कि फिर बाद में चेक करेंगे। ये लास्ट जो साइन थी हमने पिछले भी देखा, n/m था, उसमें क्या हुआ, ऊपर में एक बड़ा, क्या हुआ 55C, और हमेशा क्या होता है
बड़ा, यहाँ बड़ा कौन है 4, तो 4 ही कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये आंसर आना चाहिए 55C4 आना चाहिए। मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, चेक करेंगे। ओके, सिर्फ एक बात याद रखिए कि हमने हमारे पैटर्न से इसको लिखा है, ये पैटर्न यहाँ दिया नहीं था, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ऊपर वाला सेम नीचे में 1 का अंतर। तो क्या है, अभी यहाँ क्या लिखेंगे 50C4। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ तो 51 होगा ना, एक ऐड होगा 51 52C4, फिर इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा, ये प्लस नहीं आ गया क्योंकि स्टेप आ रही है इसलिए मैं एरो दे रहा हूँ, तो क्या होगा 53C4, 53 तो क्या होगा ये 54C4, 54 तो उसमें एक ऐड होगा तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा 55C4। दिस इज माय आंसर। लिखिए तो ये प्रॉब्लम तो आपने लिख लिया। अभी एक नई चीज और पढ़ते हैं। गदर पिक्चर देखा आपने? गदर, आपका जन्म नहीं हुआ होगा मुझे ऐसा लगता है तब, या 2000 कुछ समय में कुछ आया था। तो सनी देओल साहब जो है हमारे, क्या करते हैं, बार बार बोरिंग को ही उखाड़ लेते हैं। तो वैसे ही कुछ बोरिंग उखाड़ो स्कीम जैसा कुछ पढ़ना है हमें। अभी क्या पढ़ना है, बोरिंग उखाड़ो स्कीम। तो बोरिंग उखाड़ो स्कीम कैसे, देखो पहले एग्जाम्पल लेते, बाद में लगे तो उसको अपन नोटेशन में लिखेंगे। अगर ये है 15C3 है, 15C3 है इज इक्वल टू C3 थोड़ा छोटा हो जाएगा तो मैं 6 ले लेता हूँ। 15C6, 15/6 इंटू 14/5, यहाँ पहले छोटा छोटा ले लेते हैं। 15/5 इंटू 14C5 क्या हुआ, 15/6 इक्वल टू 15/6 यानी 15C6 सही होता, लेकिन मैंने किया 15 और 6 को उखाड़ दिया। सनी देओल साहब को फॉलो करते हुए इसको उखाड़ दिया, तो उखाड़ के कैसे निकाला मैंने 15/6 तो बचा क्या, फिर 15/6 निकल गया तो यहाँ क्या बचा 14, यहाँ बचा 5। तो ये सही है क्या, देख तो लेते हैं क्या है, तो सही है क्या। तो 15/6 कैसे निकालेंगे हम, फास्ट, अभी स्पीड बढ़नी चाहिए। क्या होगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 6 को लिख लेता हूँ मैं पहले, यानी सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 1 इंटू 9, भाई साहब ये गए घर, क्या होगा 5 3 जा, सही है, तो ये 3 यहाँ भी गए। 6 2 जा 12, 6 12 गए, तो यहाँ 4 बचे हैं, 4 मतलब यहाँ 7, यहाँ 2, तो हम रखते हैं वैसे, क्या हुआ यहाँ है और एक 5, तो 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5 नहीं करेंगे, रहने दो, अभी हमको आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही रखते हैं। क्या है 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5। अभी इसकी वैल्यू क्या है 15/6 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू क्या आता है 9 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे 15/6 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये 5 को लिख लेते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9
9 9 गए, 5 3 जा नहीं है अभी 15 है इधर, 5 3 जा 15 गया, 4 यानी 6 2 जा 6 और 2 12 भी गया। ये 4 जो है यहाँ 7 यहाँ 5 वही बचा 7 × 13 × 11 × 5। मतलब जो हम कह रहे हैं सनी देओल भाई साहब का जो बोरिंग उखाड़ो प्रोग्राम जो है तो वो सही बैठ रहा है। क्या था 15/c को कैसे लिखा मैंने 15/c × 14c 5। तो इसमें से ये चीज़ अगर बाहर निकलती है तो वही होता है। तो इसको अगर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा NCR = n/r इंटू क्या होगा n-1c r-1 n-1c r-1। तो ये हमारी अनदर लर्निंग। हमने अभी लर्निंग को बाद में लिखा, पहले हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बाद में लर्निंग ली। तो क्या हुआ NCR = n/r इंटू n-1c r-1। तो मज़ा आया है सनी देओल भाई साहब वाला। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी जगह कर सकते हैं। इवन जब आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में भी कुछ होता है कॉमन चीज़ को आप बाहर निकालते हो, उखाड़ो बोरिंग उखाड़ो वाला जो आपका सनी देओल भाई साहब को अपन याद रखे तो उस हिसाब से ये याद रहेगा कि गदर पिक्चर में सनी देओल भाई साहब ने क्या किया था, तो वो अभी हमें प्रॉब्लम में करना है। तो प्रॉब्लम को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसे होता है बहुत बार कि जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आगे चलते और पीछे क्या करते हैं, हम मराठी में कहते हैं पुढे पाठ मागे सपाट, पुढे पाठ मागे सपाट। आगे चलते पीछे का डेटा डिलीट, क्योंकि मेरे पास 1 GB का ही स्टोरेज है सर, 1 GB के ऊपर गया तो फिर पिछला डेटा डिलीट हो जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। तो हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, लर्निंग वाली चीज़ सारी क्या पढ़ी थी बताइए। NCR = n-r पहली चीज़। और क्या पढ़ा था NCA = NCB मीन्स A + B = n। और क्या पढ़ा NCR = n प्लस ना यहाँ NCR-1। तो क्या ऊपर वाला से नीचे में 1 का डिफरेंस, तो n+1c r सही है। और अभी अभी क्या पढ़ा हमने उखाड़ो सीम, NCR = n/r n-1c r-1। अभी तक हमने इसी लर्निंग पे काम किया। पहले इसको देखा, उसके पहले भी हमने ये भी पढ़ा था फैक्टोरियल वगैरह कि फैक्टोरियल क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं 2 चीज़ों से। उसके बाद NCR का एक्सपेंशन भी किया। अभी हर प्रॉब्लम हम कर रहे हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, और ये सारी चीज़ें पढ़ी। ओके, ये इसको डिलीट मत होने दीजिए आप, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अभी अब प्रॉब्लम लेते हैं कुछ। ओके, इजी है, आना चाहिए जल्दी जल्दी, फास्ट, स्पीड बढ़नी चाहिए। 10c5 = a × b × 8c3. Tell me the value of a and b.
सनी देओल भाई साहब की याद कीजिए तो आंसर जल्दी आएगा। क्या होगा, इसको मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहला 10/5 इंटू, उसके बाद और छोटा होगा 9/4, उसके बाद 8C3, तो ये वैल्यू A हो गया, ये वैल्यू B हो गई। यानी जब लेकिन ऐसा प्रॉब्लम हम देखा हमने और यहाँ उन्होंने पूछा फाइंड A एंड B, तो तकलीफ होना चालू हो जाता है। अब A और B को मैं कैसे लिखूं? A और B को ऐसे भी हो सकता है, वो पूछेंगे A एंड B, उसके साथ साथ A भी पूछ सकते हैं। A भी मतलब इन दोनों का 90/20 मीन्स 9/2 मीन्स 4.5, पता नहीं। सेम अगर देखिए, यानी सोचने के लिए ऐसा सवाल एडवांस में आ गया, इतना इजी तो नहीं आ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। कैसे होता है, एडवांस इज अ नेचर ऑफ क्वेश्चन, कैसे होता है, इजी होता है बट कंफ्यूज कर देता है। तो इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं, 4.5, 9/2 ऐसे आ रहे। फिर ए बी की अगर वैल्यू ए बी की अलग अलग जो भी है, तो ये चीज़ होगी, तो वैसे हमें उस तरीके से इसको देखना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। (15C4 डिवाइडेड बाय 13C2), चलिए सॉल्व कीजिए। 15C4 डिवाइडेड बाय 13C2, तकलीफ होगी, पेन उठाएंगे, पेन घुमाएंगे। अगर तकलीफ कम करनी है तो आंखों से सवाल करेंगे। अगर आंखों से सवाल करना है तो मज़ा भी आएगा। देखिए अब तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम वही पैटर्न में चल रहे हैं और वही पैटर्न का मैंने आपको सवाल दिया। रैंडमली देता तो और तकलीफ होती। तो वही सनी देओल साहब का काम, या आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं। 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन में 13 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए जो हमने अभी पढ़ा है बोरिंग उखाड़ो वाला, तो बोरिंग कैसे उखड़ती है यार, क्या लिखेंगे, 15/4 इंटू 14/3 इंटू 13C2 डिवाइडेड बाय 13C2। भाई साहब सेम सेम चले घर, भाई साहब सेम सेम चले घर। क्यों इनको खोलूं मैं, क्यों मेरा समय वेस्ट करूं? मेरे पास इतना समय थोड़ी है एग्जाम में कि मुझे सवाल बहुत पसंद आ गया, आई विल स्पेंड 10 मिनट्स ऑन इट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं करूंगा। सो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या 5 और यहाँ 2 7, तो क्या हो रहा है 35/2। दिस इज योर आंसर, 35/2। आ रहा है मजा? ओके चलो नेक्स्ट सवाल। NC10 is equal to NC15. NC10 is equal to NC15. Then आपको निकालना है 27CN। Find the value of N। सॉल्व करना है, एन की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व करना है। क्या होगा, सिंपल सी बात, या एन की जगह आर लिख लेते ताकि आपको थोड़ा तकलीफ कम हो, नहीं तो और तकलीफ। वैसे जरूरी नहीं होता है, रोटेशन चेंज हो सकते हैं। क्या है एन की वैल्यू
27, n इज इक्वल टू 27, a प्लस बी इज इक्वल टू एन, a प्लस बी इज इक्वल टू एन। लेकिन यहाँ क्या दिया है 15, अलग अलग वैल्यू है। यहाँ हमने n भी लिखा या r भी लिखा, चलता है, लेकिन फिर r क्या होगा, ये वाला n मतलब ये वाला n होगा, और यहाँ r क्या होगा, इसी का रेफरेंस लेते हुए हमने क्या पढ़ा था, n अपॉन a इज इक्वल टू n अपॉन b, तो n इज इक्वल टू a प्लस b, दिस इज a, दिस इज b, तो क्या होगा 10 प्लस 15, तो क्या होगा 25। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे होगा 27c 25, क्या होगा 27 इंटू, सीधा लिखो डायरेक्ट, चलो ऐसे लिखता हूँ, 27 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या लिखेंगे 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 मतलब वही होता है, तो ये 13, तो 27 इंटू 13 कितना होता है 351, कैसे देखिए 27 1 जा 27, 27 3 जा 81, 8 कैरी 27 एंड 8 35। अभी टेबल्स देखिए, मैथ्स में आपको 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब अगर जुबानी याद है तो इट्स इंक्रीज योर स्पीड। ओके, चलो ये लिख लीजिए, आप लिखिए तब तक मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूं। देखिए प्रॉब्लम में हमने क्या लिखा 15c 3r, 15c 3r इज इक्वल टू 15c r प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। वही जो हमने अभी तक जो लर्निंग लिए, लर्निंग का यूज करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। बोलिए आंसर फास्ट। आना चाहिए, अभी तक हो गया होगा आपका आंसर। चलो मिलाइए मेरे आंसर से आंसर, क्या है n सेम है और ये a है, ये b है, तो क्या होगा 3r प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट n कितना है मेरे पास 15, 3r r 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो क्या हुआ 4r इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो 4r इज इक्वल टू 12, सो r इज इक्वल टू 12/4, सो r की वैल्यू क्या था प्रॉब्लम, NCR यानी NCA इज इक्वल टू NCB, हमारा फॉर्मेट याद करने के लिए हमें, तो हमारा क्या था a प्लस बी इज इक्वल टू n, तो हमने वही किया, a मतलब 3r प्लस r प्लस 3 मतलब b प्लस r प्लस 3 इज इक्वल टू n मतलब 15 लिखा, तो फिर क्या हुआ 3r और ar कितना हुआ 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 15, हमने भाई साहब की साइड चेंज की तो प्लस का माइनस हुआ, 4r इज इक्वल टू 12, सो r इज इक्वल टू 12/4, दैट्स वाई r की वैल्यू कितनी आई 3। चलिए कॉपी कर दीजिए। n प्लस C3 इज इक्वल टू 2n C2, फाइंड n।
n की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व कीजिए। क्यों हम कितना भी डिस्कस करेंगे, कितना भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो इट्स वोंट बी पॉसिबल, मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं, मास्टर की में अपना हैंड बढ़ाना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आई विल नॉट देयर, या फिर हमारे से कोई आपके साथ नहीं होगा तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मुझे लग रहा होगा कि आप सारे लोग, जैसे अभी तक हमने जो पैटर्न पढ़ा, आप पैटर्न ढूंढ रहे होंगे। यहाँ जरूरी होना चाहिए कि पैटर्न मिले ही। यहाँ क्या पैटर्न मिल रहा है, ना ऊपर वाला सेम है, ना अभी तक जितने भी पैटर्न हो रहे हैं वो कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? तो इसको हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, कैसे लिखेंगे, n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसमें क्या होगा, n+1 - 3 इज इक्वल टू 2 है तो 2 ऐसे ही रहेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या होगा, n-2 फैक्टोरियल। अब आपको कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए, वैसे मैं एक स्टेप लिख लूँगा लेकिन आपको दिखनी चाहिए। n-2 है, लिखेंगे n+1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू 2 n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2, n-2 2 तो क्या बचा, यहाँ क्या बचा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब इसको तो सॉल्व कीजिए, 3 को तोड़ दीजिए, कीजिए सॉल्व, आंसर बताइए जल्दी। अभी यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है। 3 को तोड़ेंगे, एक तो चीजें बाद में, n कहाँ जाएगा, n भाई साहब का तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, n+1 है, अगर ऐसे होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 7 फैक्टोरियल अगर है, अरे मैंने ऐसे, ओके दूसरा नोट लीजिए, फिर इसको हम लिखते हैं 7। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 6 × 7 फैक्टोरियल, 7 × 6 फैक्टोरियल। तो इसमें से मैं एक घटा दूँ, n+1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n+1 × n फैक्टोरियल। सोचिए, n+1 बाहर आ गया तो -1 फैक्टोरियल बचेगा, अपॉन 3 × 2 × 1 × n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कैंसल, तो क्या बचा, n+1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, 6 2 3 2 6, तो क्या हुआ, n इज इक्वल टू 6 - 1, सो n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5। ये सोच डेवलप होनी ज़रूरी है, यहाँ हम स्टक हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ तक तो आ जाएंगे। अभी क्या करना है, क्योंकि n फैक्टोरियल है, यहाँ n+1 फैक्टोरियल है, अगर वही नंबर तो हमारा जल्दी हो जाता। यहाँ 10 फैक्टोरियल, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 होता है, 1 ज़्यादा होता ना तो हम उड़ा देते सीधा। लेकिन जब ऐसे कोई एक्सप्रेशन फॉर्म में कुछ ऐसे क्या कहते हैं, डिनोट होता है n से ABCD जो भी होगा, उस समय हमें सोचना पड़ेगा कि इसका ये अगर टर्म बाहर आती है तो इसका -1 टर्म मतलब फैक्टोरियल होगा। ऐसे 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 × 6 फैक्टोरियल। किसी भी को 11 फैक्टोरियल को भी 11 फैक्टोरियल को 11 × 10 फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 5। लिखिए, कॉपी कीजिए। चलिए, ये आपको समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ, और इसके और आगे बढ़ते हैं।
NCR अपॉन NCR माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यही से सॉल्व करना चालू करेंगे। क्या दिख रहा है, NCR अपॉन NCR माइनस 1। तो क्या, चलिए खोलिए इसको जल्दी जल्दी। क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो हमने पढ़ा ही है इसके पहले भी। और यहाँ क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। देखिए क्या क्या कटता है, दिख रहा है क्या कट रहा है, n फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या बचा, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, उसके नीचे वो आएगा तो क्या होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r। पिछले प्रॉब्लम में जो चीज़ हमने की थी n के साथ, वो कुछ तो यहाँ दिख रहा है। देखिए किसको सॉल्व करेंगे, किसको काटेंगे, देखिए किस में से किसको बाहर निकालेंगे। इसको कैसे काट सकते हैं, क्या बाहर निकलेगा, ये r माइनस 1 है तो इसको बाहर निकालेंगे क्या हम, ये क्या हुआ, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, देखो पहले इसको देखते, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू ओनली r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इनमें से क्या कट सकता है, देखिए सोचना पड़ेगा क्या कटेगा। n माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर n माइनस आर प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ। ये इसका तो हमने काम कर दिया, अभी इसका काम कर दिया, इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको मैंने बाहर निकाल लिया n माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस आर, क्योंकि प्लस टर्म कम हो जाएगी, प्लस 1, तो नीचे क्या होगा, n माइनस आर। तो n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, r माइनस 1, तो ऊपर क्या बचा अभी, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। तो जब NCR अपॉन NCR माइनस 1 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। ध्यान से लिखिए, अभी तक जो हमने 4 प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें इसको 5th नंबर की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, लेकिन इसकी इज इक्वल टू क्या है, NCR अपॉन NCR माइनस 1।